कोई भी फेस्टिवल आने की देर नहीं होती, उससे पहले गरीब की वीडियोज आ जाती हैं अच्छे खासे फेस्टिवल की ऐसी तैसी करने। और सही में यार इंडिया में इतनी गरीबी भी नहीं है, इतने निर्दयी इतने पापी लोग भी नहीं है जितना इनकी वीडियोज में दिखाया जाता है। तो गाइस जैसा कि रक्षाबंधन आने वाला है तो देखते हैं कैसे एक गरीब ने मनाया बड़े धूमधाम से इमोशनल अत्याचार से भरा अपना रक्षाबंधन त्योहार। ये राखी ना मैं अपने बड़े भाई को बांधूंगी, वो अमीर है। ये राखी मैं अपने छोटे भाई को बांधूंगी, वो गरीब है। इनकी वीडियोस में दो चीजें रहेंगी, एक अमीर और एक गरीब। बीच वाला मिडिल क्लास वाला पोर्शन गया माँ। और वो अमीर जिसके पास पैसा धन दौलत की कोई कमी नहीं है, वो हकता भी है तो डायमंड रिंग्स निकलती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो गरीब, खैर इसकी तो बात ही करनी बेकार इनकी वीडियोस में। हगने के लिए उसके पास खाना तक नसीब नहीं है। हस्बैंड को क्या दे रहा फिर? भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, आशीर्वाद के सिवा। है तो गरीब का गरीब रहेगा। है तू तो गरीब का गरीब ही रहेगा। लेकिन सिकल पे तो तेरे गरीबी लिखा हुआ है भाई। और ये पीतल की चैन क्यों डाल रखी है गले में? उतार दे भाई, बिल्कुल भी अमीर नहीं लग रहा। कभी कोई कुछ और समझ के खूंटे पर बांध दे तुझे। चल देख बहना की। नमस्ते भैया, कैसे हो? ठीक हो? हाँ सब ठीक है। यार भैया मेरा गिफ्ट। गिफ्ट भी चाहिए था? हाँ। चाहिए ले। ओ वाओ, डायमंड रिंग भैया। वाओ, सीधे डायमंड रिंग। अंबानी के बाद दूसरा नंबर तेरा ही तो आता है अमीरी में। थोड़ी बहुत दया अपने भाई पे भी दिखा दे। उसे अपने बराबर अमीर तो नहीं लेकिन मिडिल क्लास तो बना ही दे भाई, अगर इतना ही अमीर का चौधा है तो तू। भैया मेरा गिफ्ट। मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकता इस बार भी, आशीर्वाद के सिवा। अबे गरीब ही तो है, गूंगा थोड़ी है, थोड़ी तेज बोल दे यार। लेकिन नहीं, जो गरीब बनेगा उसकी आवाज डाउन रहनी चाहिए, सबसे पोलाइटली बोलेगा। और अमीर वो किसी से कुछ भी कहेगा, किसी को माँ बहन की गाली भी बक सकता है क्योंकि वो अमीर है। ओ शिट, बहन राखी बांधते ही चक्कर खा के गिर गई। अब पता चलेगा कौन सा भाई सबसे अमीर है, जिसके पास अमीर दिल है या फिर जिसके पास पैसा धन दौलत है। अब पता चलेगा। ये मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? क्या बोला? ये मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई हाँ, माना कि तू अमीर है, तेरे पास समय नहीं है, तू बहुत बड़ा बिजी का चौधा है, लेकिन कम से कम पूछ तो ले कि बहन हो क्या गया। बेशक पूछने के बाद उसमें 2 लात और फालतू मार दे, लेकिन नहीं, अमीरी के नशे में बहन को मरा हुआ छोड़ के मीटिंग अटेंड करनी है। कौन सी फैमिली में होता है भैया ऐसा? हमने तो कभी देखा नहीं। डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब आप अभी जल्दी से घर आ जाइए। इनके अंदर ना ब्लड की बहुत कमी है, इन्हें ब्लड की जरूरत है। अब आप ठीक हो ना? डॉक्टर साहब ने ब्लड की कमी बताई है, मैं दूंगा दीदी आपको ब्लड। मैं कितनी गलत थी, अमीर गरीब के चक्कर में असली रिश्तों को भूल गई। भाई मुझे प्लीज माफ कर दे भाई। ओ कितना गहरा संदेश दिया है इस जस्ट 52 सेकंड की वीडियो में कि भाई बहन का प्यार दिल से अमीर होना चाहिए। पैसों में कुछ नहीं रखा। सही बता रहा हूँ, मेरे लीवर पे पानी चला गया। मेरी आंखें इतने आंसू संभाल ही नहीं पाई है सब भाई बहन का प्यार देख के, इसलिए आंसू उल्टे बहने लगे। लेकिन बहन उसकी डायमंड रिंग तो लौटा दे। अब गरीब की राखी किसी ने नहीं खरीदी। अरे बहन जी, हाँ आप राखियाँ लेंगे? मेरे पास बहुत अच्छी और सस्ती राखियाँ हैं, आप ले लीजिए, आपके भाई को बहुत अच्छी लगेगी। छी, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये राखियाँ लूंगी? और कैसी राखियाँ लोगी बहन? कोई नूर जलवा दे 20 रुपए की राखियों में, या स्वर्ग से देवताओं को बुला के तुम्हारे लिए एक नई तरीके की राखी उत्पन्न कर दे। छी, ये राखियाँ लूंगी मैं? भाई के काला धागा ही बांधती नजर आओगी तुम। अरे पर एक बार देख तो लेते। हम गरीब की राखी कोई नहीं लेता। ये गरीब की राखी क्या होता है? मेरे आज तक समझ में नहीं आया। क्या चाहती हो, अंबानी अडानी ठेला लेके निकले राखियां बेचने? और मैडम बाजार में जाके बेचोगी तभी तो कोई खरीदेगा। कोई अपने पति से लड़के आ रही है, उसे रास्ते में टोकोगी कि बहन राखियां ले ले, राखियां ले ले। वो राखियां लेगी तुम्हारी? पंखे पर बांधने के लिए रस्सी चाहिए उसे। हम गरीब का जीवन ऐसा ही होता है क्या? हम कोई त्योहार नहीं मना सकते? नहीं। मेहनत करके भी कोई चीज ना बिके तो उसका दर्द आप क्या जानो। अब पता चल गया कि तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, आप भी नहीं। बोले अब तो कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। साख पे बात आ गई है अब। अरे सुनिए, हाँ वो मुझे आपकी सारी राखियां चाहिए। क्यों भाई, पैरों में राखियां बांध के नाचेगा क्या? अबे एक राखी ले और निकलता बन। अच्छा, अब हाँ, अब कितनी चाहिए? सारी दे दो। सारी? ये लीजिए। क्या मैम यार, तुम भी सारी राखियों के नाम पर डिब्बे में सिर्फ 4 राखियां लेकर घूम रही हो, फिर कहती हो गरीब की राखी नहीं बिक रही, गरीब से कोई राखी नहीं खरीद रहा, और फिर सारा दोस्त महादेव के ऊपर डाल दो। बहुत बढ़िया। ये लीजिए।
हैं? अबे पैसे दे रहा है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, हर चीज में सरप्राइज देना होता है इनको, सीधे सीधे यूं ही पकड़ा देता पैसे, पर नहीं, बिना सरप्राइज के पब्लिक इमोशनल कैसे होगी? अरे इतने सारे पैसे, अरे ये तो होना ही था, 4 राखियों के बदले करोड़पति बना गया। अब चुपचाप इन्हें रख के अपनी गरीबी दूर कर लो ना मैडम। अरे नहीं, गरीब का दिल सच्चा भी तो होता है, सिर्फ YouTube वीडियोस में, तो ये ड्रामा भी तो करना है। अरे इतने सारे पैसे हैं? इतने सारे पैसे, अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे है। वो आदमी कहाँ गया? अरे सही से देखो, कैमरा मुड़ते ही गाड़ी के पीछे छुप गया वो। अबे यार कुछ भी कहो, इनकी वीडियोस स्टैंड अप कॉमेडी से तो बहुत बढ़िया है। बाय द वे, ऐसी भोलेनाथ की कृपा तो यार मैं भी डिजर्व करता हूँ, हम सब भी डिजर्व करते हैं। जैसे अपनी पुरानी 4 शर्ट लेके किसी सोसाइटी में चला जाऊं और वहां कोई रैंडम आदमी आके मुझे कंपनी खरीदने के पैसे दे जाए। साहब पीछे से टोक दिया। हाँ बोलो विनय। अबे मालिक के नाम पे कौन है ये चूजा? भाई तुझे शर्म नहीं आ रही क्या इससे परमिशन मांगते हुए? ये कौन से एंगल से मालिक लग रहा है, तू ही बता। ऐसे मालिक को अगर गधों के बीच में छोड़ दिया जाए ना, तो कुछ दिन बाद डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। सोच रहा था कि इस साल गांव चला जाऊं, राखी आने वाली है। पिछले 3 साल से मेरी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी है। ओह गॉड, इस ड्राइवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है यार। इसे पता नहीं है कि एक तो लॉकडाउन में हमारा पहले इतना लाखों का नुकसान हो रखा है, अभी करोड़ों का नुकसान कराना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ड्राइवर ने 2 दिन की छुट्टी क्या मांग ली, इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहाना दिया मैडम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर इनका कोई बिजनेस है, मान लिया चलो इनका कोई बिजनेस है, तो वो चल कैसे रहा है ऐसी थॉट प्रोसेस से। वैसे इस चूतिए से शादी करके तुमने जो अपनी जिंदगी का नुकसान किया है, उसका क्या मैडम? मेम साहब मैं तो सिर्फ छुट्टी मांग रहा था। ओ हरामी चुप हो जा, तुझे पता नहीं है हिमांशी को बीपी की प्रॉब्लम है, तुझसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। बीपी हाई रहता है तो इसमें ड्राइवर क्या करे, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ जाके। लेकिन नहीं, ड्राइवर की 2 दिन की छुट्टी से इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और इसका बीपी हाई होकर ये मर भी जाएगी, सिर्फ ड्राइवर की 2 दिन की छुट्टी मांगने से। ऐसा क्या चल रहा है ड्राइवर और मैडम के बीच? शेखर ये सारी इसकी प्लानिंग है, जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि मैं गुस्से में आकर गाड़ी चलाऊं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं। अरे बहनचो, इतनी लंबी सोच, क्या बात है। अपना झाटू आदमी छोड़ के चला जाए, उससे कुछ नहीं होगा। कंपनी के एम्प्लॉइज, सीईओ सब रिजाइन दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ड्राइवर द्वारा 2 दिन की छुट्टी की प्लानिंग से अपना जीवन जोड़ दिया। हाई बीपी प्लस करोड़ों के नुकसान के रास्ते। ये सारे चूतियों को इस धरती पे पैदा होना था क्या? तभी कहूँ दिन पे दिन रोज प्रलय कहाँ से आ रही है, इन चूतियों की वजह से। शांत बेबी शांत, तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूँ इसे। अरे शेखर, बीपी की नहीं, दिमागी प्रॉब्लम है तुम दोनों में। तुम कोई अच्छा सा जहर वहर लेके यार सो जाओ, वरना लोगों का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा कि गधों की प्रजाति इंसानों के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गई। ओ हरामी तू चुप हो जा, माफी मांग उससे। सॉरी मैडम, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं तुझे ऐसे माफ नहीं कर सकती, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तूने। पहले मेरे से नाक रगड़े माफी मांग, तब जाकर तुझे माफ करूंगी मैं। अगर वो गरीब ना होता ना, अगर वो गरीब ना होता तो नाक तो वो रगड़ देता, लेकिन कहीं और। साहब मुझे वॉशरूम जाना है साहब, क्या मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है साहब? अच्छा तुझे पता भी है मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। एक तो वैसे ही हमारा अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है, ऊपर से तुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, वो भी सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए। अरे साहब अब मुझे जोर से आ रही है तो इसमें मैं क्या करूं, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है साहब। तुझे पता भी है तू गरीब है, गरीब, और तू गरीब होके मुझसे वॉशरूम जाने के लिए पूछता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वॉशरूम सिर्फ हम जैसे अमीर लोग जाते हैं, तुम सिर्फ पेंट में हगो। लेकिन साहब मैं तो अपने मालिक से जवान लड़ाता है, सुअर, भूल गया तू गरीब है, गरीब। अरे माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती होगी साहब। अब मैं तुझे ऐसे माफ नहीं कर सकता, अब मैं तुझे ऐसे माफ कर नहीं सकता, नहीं कर सकता मैं तुझे माफ। चल कान पकड़ के चुस्सा मार। कान पकड़ के बोल, मैम साहब आज के बाद मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, ना ही मैं गांव जाने की बात करूंगा। और एक काम करियो, जब तक हम ऑफिस के अंदर एंट्री ना ले ले, कार के पास वापस मत आइयो, समझा तू? अबे उल्लू के पट्टो, खेतों के बीचों बीच में खड़े हो और बार बार ऑफिस ऑफिस मचाए जा रहे हो। तुम्हारे बाप ने भी देखा कभी ऑफिस? तू तो जानता है हम गरीबों का कोई नहीं है। मेरा मालिक मुझे खुद डांटता है, कहता है दुकान बंद कर दूंगा, ये वो गालियां देता है तरह तरह की। सही कह रहे हो अंकल, हम गरीबों का कोई नहीं होता, हमारी जिंदगी के अंदर ही गाली खानी लिखी। अबे तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम गरीब हो और गरीब ही मरोगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब 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 बहनचोद, गरीब गरीब शब्द का इतना मजाक बना दिया ऐसी वीडियोस ने। जो सच में गरीब है, जो सच में गरीब है, उसको भी शर्म आ जाती होगी खुद को गरीब कहने में। और भाई अगर गरीब ऐसे दिखते हो तो ऐसे गरीबों में सुबह सुबह 4 जूता मारने में कैसी शर्म? हमारी जिंदगी के अंदर ही गाली खानी लिखी बस। चल बेटा तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, वो ऊपर वाला हमारे साथ है ना। हाँ जी अंकल। चल बेटा चलता हूँ।
तो बुलाया ही किसने था गरीब? एक तो वो वैसे ही गरीब, ऊपर से एक और गरीब आके अपने रंडी रोने सुना के चला जाए। इससे बुरा फेस हो सकता है किसी गरीब की लाइफ में? एक सलाह देता हूँ, तुम सभी गरीब लोग मिलके एक गरीब गैंग बनाओ और मालिक की मार दो। बस यही एक रास्ता है जो तुम्हें गरीबी से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि ऐसे चूतिया गरीबों को देख के तो भगवान भी हाथ खड़े कर ले कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। भैया तो आप आ रहे हो ना इस साल राखी पर? नहीं बहन, इस साल भी मैं नहीं आ पाऊंगा। मालिक मालकिन ने छुट्टी नहीं दी है। भैया आप बहुत गंदे हो, आपने पिछले साल भी ऐसी करा था और आपने इस बार भी ऐसी करा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बहन, ये गरीबी भी ना इंसान को पागल कर देती है। एक गरीब भाई को अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए नहीं मिला सकता भगवान? तो ऐसा मत करो यार, इसके मालिक के दिल में इसके लिए सहानुभूति उत्पन्न करके इसकी बहन से राखी बंधवा ही दो, क्योंकि वीडियो का एंड भी करना है भाई इनको। भैया भैया अरे छोटी तू, हाँ भैया मैं। लेकिन तू अचानक यहाँ आई कैसे? मैं बताता हूँ कैसे आई। तेरे मालिक को बात करते हुए सुन लिया था मैंने, ले तू भी सुन। सोचो अगर तुम राखी वाले दिन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बात तो तुम्हारी सही है शेखर, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा बोल दिया सुबह। लेकिन अब एक काम करते हैं, हम उसे तो छुट्टी पर नहीं भेज सकते, लेकिन हम उसकी बहन को यहाँ पर लाकर उसे सरप्राइज देते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार एक बहन ने अपने गरीब भाई को बांधी राखी, और ये पता है संभव कैसे हो पाया? आप सोचो कि भगवान राजफ्री पान मसाला, जहां सोच वहां जिंदगी। तो गाइस, अगर आप भी अपनी बहन से प्यार करते हो और अपनी शूनी कलाई पर राखी बंधवाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि तुम्हारे भाई की किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है। चलो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।